अभी जियो ने अपने मोबाइल रिचार्ज को MRP बढ़ाने का घोषणा कर दिया। शायद 3 जुलाई से जियो का रिचार्ज महंगा हो जाएगा और मीडिया में चर्चा भी हो रहा है कि जब जियो अपना बढ़ाएगा तो बाकी कंपनियां जो है टेलीकॉम कंपनियां वो भी अपना रिचार्ज पे प्राइस बढ़ा देंगे। अब लोग जो है तरह तरह की अटकलें दे रहे हैं और वाकई में लोग देंगे ही, क्योंकि भारत जो है इसमें निम्न मध्यम वर्ग की संख्या ज़्यादा है। तो लोगों का कोई भी दाम जो बढ़ता है अकस्मात तो उस पर लोग फिर मिला जाते हैं, लोगों के जो पे असर पड़ता है। अब इसमें लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि अंबानी का बेटा है, ये तीसरी उनकी वेडिंग जो अभी सगाई हुई थी उसके बाद प्री वेडिंग और वेडिंग होने वाला है। क्रूज वो लिए हैं और समुद्र में क्रूज पे उनकी बेटे की शादी होगी। तो इस समय जितना भी खर्च हो रहा है वो उसी को निकालने के लिए अपना रिचार्ज का MRP बढ़ा रहा है। ऐसे तरह तरह के लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन इनमें सरकार की भूमिका कम नहीं है। सरकार ने 18% रिचार्ज पे GST लगाया हुआ है, तो सरकार पे ध्यान लोग नहीं देते हैं या दे के भी क्या करेंगे वो लोग। कोई अगर सरकार पर चीखे चिल्ला तो उससे क्या होगा। चुनाव था, चुनाव के टाइम में वोट का परसेंटेज बढ़ा गिरा वो अलग बात हो गई। तो कहने का मतलब है कि लोग चिड़चिड़ा जाते हैं और सही बात है इस तरह चौतरफा मार पड़ रहा है। यहाँ पर खाने वाला सामान का भी देखिए आप, मूल्य वृद्धि हो रहा है और वजन भी कम होते जा रहा है। जो बिस्किट का पहले साइज बड़ा था, मोटा होता था, उनका पतला कर दिया जाता है, वेट कम कर दिया जाता है और दाम बढ़ जाते हैं। तो उपभोक्ता के सामग्रियों का ऐसा मतलब दाम बढ़ेगा बार बार। कोई लग रहा है कि गवर्नमेंट का कोई इस पर रूल रेगुलेशन है नहीं और गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, किसी तरह से पैसा चाहिए। जो टैक्स बढ़ गया वो कम होने का नाम नहीं लेगा। आज अभी हाल में लोकसभा चुनाव बीता है, भाजपा का जो 400+ का नारा था वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम जो व्यक्ति है वो विक्षुब्ध होकर ही वोट अपना नहीं दिया। लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार का रूल रेगुलेशन बन गया तो बन गया और कोई राहत देने वाला है नहीं। वो राहत देंगे दूसरे देशों में, दूसरे देश के नागरिकों पे। तो अपनी स्ट्रेटजी संभालने के लिए गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, लेकिन मेरे देखने से है कि आम भारतीयों को राहत देनी चाहिए, क्योंकि निम्न मध्यम परिवार से ही लोग सेना में जाते हैं, ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं, या मजदूर होते हैं, कुशल अकुशल मजदूर होते हैं जो फैक्ट्रियों के स्ट्रेंथ है, जिनसे फैक्ट्रियाँ चलती हैं। विभिन्न तरह के कामगार हुए जो सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में काम करते हैं। तो ये सारी स्ट्रेंथ जो है वो निम्न मध्यम वर्ग से है। तो सरकार को देखनी चाहिए कि कहाँ पर टैक्स की रियायत दे, कहाँ ऐसा करे कि आम नागरिकों को सुविधा मिले। एक बार पुनः विचार करनी चाहिए कि GST का कहाँ कैसे बढ़ाया जाए कि निम्न मध्यम आय वर्ग वाले पर थोड़ा राहत उनको लगे। जी धन्यवाद।